लेट अस डिस्कस सर्टेन एग्जांपल। ओके बेटा, तो पहला आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन कह रहा है 1H1 यानी कि हाइड्रोजन की आपको चारों क्वांटम नंबर बतानी है। तो सबसे पहले है तो हम क्वांटम नंबर को बताने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लो यहाँ पे N L M और S, चारों क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं ये लिख लो। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। आप बाउ रूल पे ही होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। एस के लिए अभी मैंने बताया जो एस के आगे लगा होता है वही क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, यानी कि एन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। और एल की वैल्यू अभी मैंने बताई 0 1 2 3 यानी कि एस पी डी एफ। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, 0 कर लिया। अभी मैंने बताया अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 कर लिया। अभी मैंने बताया अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे हो जाएगी +12। हो गया, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट समझते हैं सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम की हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की बतानी है, ठीक। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा चलो देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो कितने हो गए 10 to 12, एक ज़्यादा हो गया ना तो 3s1 होगा, हाँ 3s1 कर दो। 10 + 11 11 फिल करने थे हो गए। चलो जल्दी से लिख लो N L M S, चारों लिख ली। अब यहाँ पे देखो हमें इसकी बतानी है लास्ट वाले के, मैं इसकी चारों चीज़ इसके बारे में बतानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आगे क्या लिखा है 3, तो बस यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई। L क्या है अभी मैंने बताया S के लिए L की वैल्यू इज ऑलवेज 0 0 0, अगर L 0 तो M इज ऑटोमेटिकली 0। स्पिन देख लो एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, एक ही एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज है। हुंड का रूल क्या कहता है पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे देन हम एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। सॉल्व थर्ड एग्जाम्पल देख। सो थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कार्बन के में बताना है ऑल क्वांटम नंबर, लास्ट की हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वांटम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्रिएट कर लेते हैं। 6 बनाना है बेटा, हमें 6 फिल करना है। 1s2 2s2 2p2 6 भर लिए, यानी कि हमें 2p2 के बारे में सारी की सारी चीज़ें बतानी हैं। तो N L M S, N देख लो यहाँ पे क्या लगा 2, तो बस यही क्या हो जाएगा N की वैल्यू हो जाएगी। P के लिए हमने अभी बताया बेटा S P D F, यानी कि P के लिए क्या होती है L की वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने वहाँ पे बताया था आपको अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू कैसे बनाते हैं P ऑर्बिटल, P में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कैसा होता है +12 से क्या होता है -12 की तरफ होता है, ठीक। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हम M में लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, जल्दी से समझना बेटा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने। मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 6 फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है ओनली 2 की। तो हुंड का रूल क्या कहता है पहले के पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल करने हैं। हुंड रूल जरूर देख ले, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए इससे पहले मैंने प्रिंसिपल की वीडियो अपलोड करी ताकि आपको प्रिंसिपल समझ में आएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले के सारे हम क्लॉकवाइज फिल करेंगे। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ये वाला हम हमेशा हमको लास्ट देखनी रहती है। तो 0 में आ रहा है तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरीके से S में तो बहुत ईजी, L की वैल्यू 0 M की वैल्यू 0, लेकिन P D F में आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली ध्यान देना, ठीक। S देख लो अगेन क्लॉकवाइज है तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी +12। सॉल्व, यहाँ पे देखो क्या बताना चाह रहे हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 22 होता है। तो हमको इसकी लास्ट मैंने लिखा पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं बताया, सिर्फ हम लास्ट के 3D2 के बारे में हमें बताना है। चलो देख दो N L M S, ठीक। आगे जो नंबर है उठा के बस यहाँ पे लिख दो प्रिंसिपल सॉल्व। एजीमुथल क्वांटम नंबर अभी मैंने बताया, फिर से मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बार बार रिवीजन होता जाए। S P D F, D के लिए क्या यूज़ करेंगे 2 यूज़ करेंगे, तो मैंने 2 लिख लिया। अभी उस प्रीवियस में भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर L की वैल्यू 2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करे D को, तो पहले D के सबसे पहले आपको ऑर्बिटल्स बनाने होते 1 2 3 4 5, ठीक। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कॉन्सेप्ट, भर के क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने, मैक्सिमम हम 10 फिल कर सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो 2 ही फिल करना है, तो पहले 2 हुंड के रूल के हिसाब से हम सारे के सारे क्लॉकवाइज फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था क्या होगा
-2 -1 0 +2 +1 बताया था ना, ये याद रख लो। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, -1 में, तो m की वैल्यू -1। यही चीज़ के लिए तो मैंने सब में अलग अलग लिए। पहले हमने s की बात करी, p की बात करी, d की बात करी, ताकि आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट समझ में आए क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है तो आप +½ करो। अगर यहाँ पे देखो एक हम चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं आपको, अगर 3D सपोज 3D 6 होता, माना हमें 3D 6 होता, तो हम पहले 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते, हम 5 फिल कर लिए, अब हम एंटी क्लॉक 5। तो अब हमें इसकी सब चीज़ें बतानी होंगी। तो इसकी बताने के लिए देखो ये भी चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक भी चेंज हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -½ यही हम समझाने की कोशिश करें आपको कि आपको स्पिन को ज़रूर ध्यान में देखना है, विच स्पिन यू यूज्ड इन एग्जाम्पल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो आपका न्यूमेरिकल बनाने का कोई ही मतलब नहीं है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सी भी समझ में आया होगा। आप अगर वीडियोस को बार बार देखेंगे आपको और अच्छे से रिवीजन होता जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी, और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा बेटा। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली तो आप सर्च भी कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर वीडियोस बाय शिफा नाज। आपको सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट के थ्रू आपको मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर, बाय।